हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आपके लिए लेके आ चुके एक नया व्लॉग जिसमें हम बताने जा रहे हैं आपको आज एक बाइक के बारे में, जो कि है आपकी इलेक्ट्रिक बाइक। आपकी हैवी डिमांड पे हमने इस बाइक का रिव्यू कर रहे हैं। तो भाइयों बात कर लेते हैं हम इस बाइक की। इस बाइक का नाम है रिवोल्ट RV 400। ये अपनी ज़्यादातर रेंज के उसमें जानी जाती है। इसकी एक तो रेंज ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें फीचर बहुत सारे मिलते हैं। जो होता है ना कि एक मतलब गाड़ी के उसमें होती है और उसका टॉप मॉडल, तो उस टाइप में ये अपनी मतलब रिवोल्ट की तरफ से टॉप मॉडल में ये बाइक मिलती है। इसमें फीचर्स मिलते हैं बहुत सारे। स्पीड इसकी अच्छी है, रेंज इसकी अच्छी है, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी की पे। तो भाई इस प्रकार से इसकी की मिलती है। ये देखो, ये इसकी चाबी है, ठीक है, फिजिकली और मेंटली, ठीक है। ये इसकी चाबी है। चाबी में आपको कई सारे फीचर मिलते हैं। पहला फीचर इसका ये है, इससे ये स्टार्ट होती है। मतलब आप इसमें की भी नहीं लगाओगे ना, तो दूर से जाके ही यूँ कर देना, स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये लॉक और अनलॉक का है। इसमें ये आपको लोकेशन बताता रहेगा इसकी। और प्लस में आप ये इस बाइक को फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी एक ऐप आती है रिवोल्ट के नाम से ही, जिसमें इसके सारे फीचर कस्टमाइज़ हो जाते हैं। कस्टमाइज़ होने वाले फीचर्स जैसे कि आपके मीटर से, ठीक है, लोकेशन बताता है, साउंड वाउंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। कि आपकी फिजिकली इसमें लग जाएगी कि आपकी, ठीक है। ये देखो, अब आपको इसका साउंड भी सुना देते हैं। स्टार्ट तो वो हो गया है, और यहाँ से इसका ये देखो, इसका साउंड एकदम हैवी आ रहा है। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बहुत तरीके के इसमें साउंड होते हैं। और साउंड को आपको बंद करना है तो यहाँ से कर सकते हैं आप इसको बंद। ये आपका साउंड बंद हो गया। साउंड ऑन करना है तो वहाँ से दबा के एकदम इसको स्टार्ट कर सकते हैं साउंड को, ठीक है ना। जैसे पुलिस वाले डोलते हैं ना, उसके लिए। तो भाई इसका मतलब चाबी का वो दिखा दिया, मीटर दिखा दिया। अब आपको दिखा देते हैं। तो भाई हम आ गए हैं इसके फ्रंट साइड पे। फ्रंट साइड से आपको इसकी लुक दिखा देते हैं। इसकी ये देखो हेडलाइट है एक, जो आपके पुराने मॉडल है ना, उसमें ये वाली यूँ दी गई है ना, ये वाली यूँ, और ऊपर से रिवोल्ट। इसकी ब्रांडिंग नहीं आती उसमें। बाकी जो नए मॉडल हैं उसमें ही इसकी ये एक यहाँ पे रिवोल्ट लिखा आता है। और यहाँ पे ये लाइन है, जो ये वाली LED लाइट, उसमें ये सारा कुछ है, बट उसमें ये कट नहीं है और ये वाला वो नहीं है बस। बाकी इसकी बोलते हैं कि लाइट LED दी गई है। बाकी आपको दिखाएंगे रात में ये लाइट जल्दी कैसी है, कैसी दिखती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ गए हम इसके फ्रंट डिज़ाइन पे, जिसकी एक हेडलाइट है। हेडलाइट ऐसी दिखती है आपको। ये LED वो दी गए हैं, इंडिकेटर्स LED लाइट दी गई है इसमें। पुरानी वाली में आपको ये और ये वाला रिवोल्ट की ब्रांडिंग नहीं दिखती, नई वाली में दिखती है ओनली। बाकी हम आ जाते हैं इसके सस्पेंशन पर। ये देखो, सस्पेंशन का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार है। इसका डिज़ाइन उल्टा है। मतलब जो नॉर्मल होते हैं ना अपने सस्पेंशन, वो होते हैं आपके सीधे। ये वाला नीचे होगा, ये वाला ऊपर होगा। इसमें नहीं है, ऐसा उल्टा है ये, क्योंकि स्पोर्ट्स मॉडल है ना। बाकी साइड के डिज़ाइन के बारे में बात कर लें तो इसका ये ऐसा टैंक है, फ्यूल टैंक नहीं है, ये आपका बैटरी वाला टैंक है। इसमें बैटरी रखी है, ठीक है। और आ जाते हैं इसके नीचे। तो यहाँ पे इसका साउंड सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ से आवाज़ करती है, ठीक है। तो डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ पहले। ये देखो, तो इस प्रकार से ऐसा इसका डिज़ाइन दिया गया है। आगे से टैंक की तरफ से यूँ है। सीट की बात कर लें तो छोटी सी सीट दी गई है, ठीक है। इसकी अच्छाई और बुराई के बारे में बात करूँगा। पहले आपको इसको दिखा देता हूँ कि लुक कैसी दी गई है इसमें। ये देखो, साइड की लुक आपकी ऐसी है। अब बिना किसी बकवासबाजी के हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, ठीक है। इसकी अच्छाई और बुराई हम आपको साथ में बता। पहला हम बात कर लेते हैं इसके मीटर के बारे में। जो आपका स्पीडोमीटर है, यहाँ पे इसकी बैटरी चार्जिंग दिखा रही है कि कितनी बैटरी चार्जिंग है, कितनी नहीं है। रेंज कितने किलोमीटर चल चुकी है और कितने किलोमीटर चलेगी है इतनी बैटरी में। 57 किलोमीटर दिखा रही है ये, ठीक है। उसके बाद ये आपका स्पीडोमीटर है, ठीक है। ये आपको स्पीड का बताएगा कि कितनी स्पीड, मतलब नॉर्मल सी बात है, उसको मैं क्या बताऊँ। ये आपका टेम्परेचर बता रहा है कि आपका बाहर का टेम्परेचर कितना हो रहा है। 31 डिग्री बता रहा है अभी तो। मौसम मतलब नॉर्मल ही है अभी हमारे यहाँ का, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये बता रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड के कौन से मोड पे है। फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, 1 मिनट सेकंड लगा देता हूँ, थर्ड सेकंड मोड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मोड स्पोर्ट्स मोड है। फर्स्ट इको मोड होता है, उसके बाद नॉर्मल, उसके बाद स्पीड वाला आ जाता है। तो बाद में बात कर लेते हैं हम इसके यहाँ से। ये इसके लाइट का वो है, ठीक है। ये हाई बीम का हो गया, ये लो बीम का हो गया। ये इंडिकेटर्स के अपना वो है, ठीक है। ये साइड करेंगे, ये साइड वाला चल जाएगा इंडिकेटर, और इससे इस साइड वाला। और आपको अगर बंद करना है तो इस बटन को आप पुश कर सकते हो, तो इससे ये बंद हो जाएगा। और उसमें जैसे हमारे नॉर्मल बाइक में आता है, वो ये पूरा बटन ही प्रेस होता है,
ठीक है। बाकी ये अपना ये नॉर्मल वो है। ये आपका हॉर्न का है, ठीक है। ये आपका हॉर्न क्या हो गया। उसके बाद इस साइड पे आ जाते हैं, तो ये इसका स्टार्टिंग का बटन है, मतलब चाबी ऑन कर दी तो इसको, ये अभी बंद पड़ी है। अब इसको हॉर्न वो करोगे, रेस दोगे तो चलेगी नहीं, उसके बाद इसको दबाओगे, उसके बाद चल जाएगी, ठीक है। मैं गिर जाऊँगा। उसके बाद आपका ये बात कर लें, ये आपका स्पोर्ट्स मोड है। आप अगर पहले गियर पर चलाओगे तो इसकी जो स्पीड होगी वो आपकी होगी 60 नहीं 40। उसके बाद सेकंड पे चलाओगे तो 65 के लमसम आ जाएगी, और थर्ड पे चलाओगे तो आपकी इसकी आएगी 90, मतलब 90 to 95 के उसमें आ जाती है इसकी स्पीड इसकी सही है। अब आप गिर रहे हो 1,73,000 रुपये की पड़ती है ये। रेंज आपको देती है, कंपनी क्लेम करती है रेंज इसकी आपको 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर चला अगर आप चलाओगे इसको फर्स्ट सेकंड गियर पे तो। बाकी अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे चलाओगे तो इसकी रेंज आ जाती है आपकी लास्ट से लास्ट 90 या फिर 85, ऐसे एवरेज देती है ये स्पोर्ट्स मोड पे, अगर आप इसको पूरे थर्ड गियर पे चलाओगे तो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी ब्रेक्स पे। तो ये आपको डिस्क ब्रेक दी जाती है, ये पिछली वाली ब्रेक है इसकी, और ये अगली वाली ब्रेक है। बाकी मैं कहना चाहूँगा ब्रेक तो भाई कंपनी वालों को ना यहीं पे देनी चाहिए, जो सूट करती है, जो ब्रेक यहीं पे सूट करती है, किसी को नहीं है। बाकी उनकी अपनी इच्छा, उन्होंने जैसे दिए भाई हिसाब से यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद हमने नंबर प्लेट ढकी दी है, ठीक है। नंबर प्लेट हम आपको दिखाएंगे नहीं, आपको हाई बीम और लो बीम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हाई बीम पे हो गई, ये लो बीम पे हो गई, ये हाई बीम वाला ये है इसका, ठीक है। बाकी आ जाते हैं इसके आगे टायर्स पे। टायर्स आपको ये दिए जाते हैं MRF के, ठीक है। MRF का आपको टायर दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका इसका मिरर गार्ड है, अच्छा लुक दिया गया है मिरर गार्ड में भी, और क्वालिटी भी अच्छी है। ऐसे नहीं है कि प्लास्टिक की बाइक है तो पूरा प्लास्टिक का सिस्टम मतलब वो होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी ब्रेक पे। तो एडविक की आपको इसमें ब्रेक दी जाती है, जो कि इंडियन कंपनी है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम इसके इस पे डिस्क ब्रेक के ये प्लेट पे। तो ये आपको हैवी दी जाती है, ऐसी नहीं है कि नॉर्मली ख़राब हो जाएगी जल्दी से। और आपके ये जो रिम है ये आपके नए उसमें आने लगे हैं, ये ऐसे आपको रिम दिए जाते हैं, एकदम अच्छे वाले रिम है, साफ़ भी जल्दी हो जाते हैं और हैवी भी हैं, ठीक है। ट्यूबलेस टायर आपको मिलते हैं इसमें, ठीक है। और बात कर लें इसकी लॉक की, ठीक है। तो आपको इसका लॉक जो है यहाँ से लग गया, नॉर्मल लॉक तो आपका यहाँ से लग जाएगा है, और जो पूरा प्रॉपर लॉक लगाना है वो यहाँ से यूँ करके यूँ लगेगा। बुलेट वाला सिस्टम है। अब ये एकदम लॉक हो चुकी है बाइक, क्योंकि किसी बंदे को वो रहता है कि डाउट कि ये बंद कहाँ से होती है। यहाँ से एकदम प्यार से आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी सस्पेंशन पीछे वाले पे। तो पीछे वाला आपको इसको मोनो सॉकर दिया जाता है, जो कि अच्छा है, हैवी सॉकर है एकदम। दचकियों में पता नहीं चलता आपको कि मतलब दचकी आई भी हैं, नॉर्मल दचकी या फिर हैवी दचकी आती है तो पता नहीं चलता। बाकी आप इसको गड्ढे में कुदाओगे तो आप भी गिरोगे जो बात है सीधी है, ठीक है। बाकी इसके हम आ जाते हैं बैक टायर के उस पर। तो भाई एकदम जो हैवी वाला और स्पोर्ट्स वाला लुक है ना, तो इसके टायर्स में देगा, ये देखो इसके टायर कितने मोटे टायर है इसके, ठीक है। स्पोर्ट्स वाला लुक एकदम बाइक ये देती है, ठीक है। अल्ट्रा वाइड कर लेता हूँ। उसके बाद ये देखो इसके पीछे वाले ये भी ब्रेक भी हैवी हैं, ये वाला डिस्क ब्रेक जो है वो भी हैवी दी गई है। एडविक की ब्रेक है, वो भी इंडियन कंपनी है। MRF के पीछे टायर है, MRF के ही आगे टायर हैं, ठीक है। और वो भी ट्यूबलेस, दोनों ही ट्यूबलेस मिलते हैं आपको। प्लस में हम इसके बात कर लें चेन की, तो चेन आपको इसमें मिलती है रबड़ वाली चेन इसलिए दी गई है क्योंकि आगे फ्यूचर की सोच के कि ना तो ये तो मेंटेनेंस में वो दिक्कत देती, मेंटेनेंस सस्ता है, ठीक है। और ना तो ये बचती, साइलेंट मोड जो है ना वो इसकी वजह से बहुत अच्छा आता है इसका, ठीक है। तो बाकी हम आप बात कर लेते हैं इसके अंदर के सिस्टम की, अंदरूनी सिस्टम की। तो इसमें देखते हैं हम आपको स्पेस कितना दिया जाता है, किस चीज़ का स्पेस दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका आपका बैटरी का वो है। अच्छा, यहाँ पे वो वाली वो नहीं दी जाती क्या किट, जहाँ पे आप अपना चार्जर वार्जर रख सकते हो। नई वाली बाइक्स में वो आता है, अभी यहाँ से एक किट आती है, उसमें आप अपना आती है तो अच्छा है नहीं यहाँ पे, अच्छा है नहीं इसमें, बट इसमें भी आती है। आप इसमें अपना सामान थोड़ा बहुत रख सकते हो। ये देखो ये इसकी बैटरी है, इस प्रकार से यहाँ से खुलता है। खुलने के बता देता हूँ सिस्टम, यहाँ से इसका ये बैटरी का सिस्टम खुलता है, ठीक है। लग गई दोबारा से, खोलना भैया। तो ये भाई यहाँ से इसका ऐसे खुलता है ये, ठीक है। यहाँ से इसके अगर आपको बैटरी जैसे चार्ज वार्ज लगानी है बाहर निकाल के, आप जैसे सोसाइटी में रहते हो
तो आप इसको यहाँ से एक तो वो कर सकते हो, उसके बाद इसको निकाल सकते हो, ये खोल के आप इसको निकाल सकते हो, अपने घर जाके चार्ज कर सकते हो इसको। ठीक है, ये इसकी MCB है। अगर आपको जैसे चोरी वोरी से डर लगता है तो आप इसको खोल के यहाँ से ऑफ कर दो, पूरा ही सिस्टम ऑफ हो जाएगा, ना ही चलेगी ना कुछ होगा इसमें, है ना भैया। तो या फिर कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है कुछ भी, तो आप उसको MCB डाल सकते हो, उसके बाद आप इसको खोल सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें अंदर, बाकी ठीक है अपना। ठीक है, और बैटरी प्राइस आपको बता दूँ, अगर आप 8 साल तक बैटरी कंपनी क्लेम करती है, 8 साल तक की गारंटी की इसकी। ठीक है, बाकी अगर आप इसको आफ्टर मार्केट चेंज करवाना चाहें ना बाद में 8 साल बाद, तो आपको इसके 50,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। वो अभी का रेट चल रहा है, बाकी कंपनी आगे रेट बढ़ाए या ना बढ़ाए वो कंपनी की माया, कंपनी जाने। ठीक है, तो 50,000 उस हिसाब से ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि आपको अगर आप इसको चलाओगे ना डेली भी चलाते हो 4 घंटे, इसको चार्ज होने में टाइम लगता है, और 160 की ये एवरेज देती है, 160 120 जो भी ये देगी ये। ठीक है, 160 की कंपनी क्लेम कर रही है रेंज को। अगर आप इसको महीने में भी चलाओगे ना तो 400 रुपये का खर्चा आएगा, और वैसे पेट्रोल फूकोगे आप 3600 किलोमीटर चलाओगे तो उसका आप अपना पेट्रोल का एवरेज लगा सकते हो और इसका एवरेज लगा सकते हो, आपको फिर भी ये सस्ती ही पड़ेगी बाइक। ठीक है, बाकी इसकी सर्विस की बात कर लें, सर्विस में इसका ज़्यादा कुछ नहीं होता। अपना जब सर्विस पे जाती है बाइक तो इसको बैटरी चेक करते हैं, और इसके मतलब मीटर ब्रेक चेक करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 200 300 400 रुपये आपको इसके सर्विस के पड़ते हैं, ज़्यादा महंगी सर्विस इसकी होती नहीं है। ठीक है, मेन बात इस बाइक के बारे में बताऊँ आपको क्या है, मेन बात ये है, एक तो अगर, हाँ मैं ये मान रहा हूँ बाइक महंगी है। ठीक है, बाइक कम से कम 1,75,000 रुपये की पड़ेगी आपको ऑन रोड लोगे तो आप इसको, तो लेकिन ना तो पेट्रोल का खर्चा, ना सर्विस का खर्चा। ठीक है, और साउंड भी स्पोर्ट्स वाली है घूम घूम घूम। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम इसके, तो भाइयों हमने वैसे सारा अपना ये वीडियो का कवर अप कर लिया है। इसका डिज़ाइन हमने बता दिया, इसके बारे में बता दिया, इसकी लाइट, और हाँ एक चीज़ रहेगी इसकी जो बैक लाइट है, तो बैक का इसका कुछ इस प्रकार से लुक आता है। ठीक है, और जो आपको ये इसमें सारे ये सामान दिए जाते हैं ना, जैसे ये है एसेसरीज़, लेग का रखने का वो है, उसमें वो लोहे का नहीं है, वो सिल्वर का है साला, मतलब सारा। ठीक है, जो पेंट वेंट है मतलब, बट सिल्वर का दिया गया इसमें, ये भी इसका ये लेग गार्ड भी, प्लस में ये लोहे का है, पेंट है बट लोहे का है, ये जंग खा रहा है ना उस वजह से पता चल रहा है। बाकी आपको ये बेल्ट दी जाती है इसमें, ऐसी बेल्ट इसकी जल्दी से ख़राब नहीं होती, और ख़राब हो भी जाएगी ना, मतलब लेट ख़राब होगी मतलब हो भी जाएगी तो सस्ती एकदम पड़ती है ये चैन सेट आपको नॉर्मल बाइक का 2000 के लमसम पड़ता है, इसका ये बेल्ट शायद 600-700 रुपये की आएगी लास्ट। जो स्कूटी वाला खर्चा होता है ना वही है इसका, स्कूटी में भी शायद खर्चा ज़्यादा हो जाता था बट इसका नहीं होता। ठीक है ना, और बात करें हम इसके बैक टायर की और ग्राउंड क्लियरेंस के, बैक टायर इसका थोड़ा आगे वाले से बड़ा है और मोटा भी है। ठीक है, और बात करें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, भाई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी दी जाए। भाई एक मिनट खड़े करना इस बाइक को, ये देखो भाई इतनी ग्राउंड क्लियरेंस है, आपको दिखाता हूँ, ये देखो एकदम इसकी मतलब ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, कहीं भी ब्रेकर आए ना तो ये नीचे टच होगी। ठीक है, ना तो ये टच होगी, ना किसी गड्ढे में घुसेगी तो भी टच होगी, है ना भैया, तो इसका फ़ायदा है अच्छा। बाकी इसका ना तो इसमें साइलेंसर की वो और ना इसमें कुछ वो, बट एक चीज़ की कमी लगी मेरे को इसमें है लेग गार्ड की कमी। लेग गार्ड इसमें होना चाहिए आगे, जैसे बाइक में कहीं पानी वानी में जा रहे हैं तो लेग गार्ड इसमें होना चाहिए, सेफ्टी के लिए भी अच्छा होता है। जैसे इसमें प्लास्टिक है बाइक में, बाकी प्लास्टिक इसकी अच्छी हैवी वाली क्वालिटी में है, ऐसी नहीं है कि मतलब लोकल क्वालिटी में दे दी या टूट जाएगी गिरते ही मतलब खिलौना है कि बिखर जाएगा सारा कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो भाइयों हमारा इसका सारा कवर अप हो चुका है वीडियो का। आपको और कोई नॉलेज मतलब जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, DM भी कर सकते हो। और आपको अगर ये बाइक लेनी है तो मैं एड्रेस डाल देता हूँ, पलवल हब नाम से रिवोल्ट का शोरूम है पलवल में। ठीक है, उसके बारे में सारी जानकारी आपको दे देता हूँ।